हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं पॉलिटी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी। आई विल टॉक अबाउट कि लक्ष्मीकांत को कैसे रीड करना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एज एवरीवन नोज कि यूपीएससी एग्जाम की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एम लक्ष्मीकांत है। एंड बहुत एस्पिरेंट को ये नहीं समझ आता कि इसे कैसे पढ़ें। बहुत लोग तो लक्ष्मीकांत को देख के ही डर जाते हैं कि इतनी बल्कि बुक है, हम कैसे सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, रश्मिकांत से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इस बुक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली इस बुक से पूछे गए हैं। आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगी कि पॉलिटी बुक को किस तरह से प्रिपेयर करें। जो दो बुक है पॉलिटी के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पहला एनसीईआरटी क्लास 11 स्टैंडर्ड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एंड जो दूसरा बुक है जो कि एम लक्ष्मीकांत का आता है, वो इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ें एंड देन स्टैंडर्ड बुक में जाएं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा, तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एनसीईआरटी ख़त्म करें एंड देन इंडियन पॉलिटी आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें। ओके, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे लक्ष्मीकांत के सारे टॉपिक्स को रीड करना है, कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। यूपीएससी हर साल कौन से टॉपिक से या चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके लिए हम पॉलिटी के बुक पे चलते हैं। यहाँ पे जो आपको सबसे पहला पार्ट मिलेगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें अगर आप पहला चैप्टर देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर दूसरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन इट्स सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से चैप्टर्स दिए गए हैं, बट आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है। अगर आप क्रोनोलॉजिकली चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कुछ, और आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा पढ़ने में, और आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। जो पहला टॉपिक है जिससे आपको स्टार्ट करना है, वो आप पार्ट 3 में आ जाइएगा, विच इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है विच इज़ प्रेसिडेंट, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ये बहुत ही इजी चैप्टर है ना, आपको इजीली समझ में आएगा। प्रेसिडेंट के बाद गो ऑन टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बाद आप सीधा गवर्नर वाले चैप्टर्स में आ जाइएगा, विच इज़ पार्ट 4। स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना है आपको, गवर्नर, तीसरा चैप्टर आपको ये पढ़ना है। एंड देन पार्ट 2 में जाइएगा आप, चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजंस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, एंड देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड देन यू हैव टू स्टडी उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर पे आ जाइएगा। 7 आपको इस पे ये पढ़ना है। इन 7 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आई वुड से कि आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, एंड देन आप दूसरे टॉपिक्स पे जाइएगा। इस तरीके से आपको पॉलिटी के चैप्टर्स को पढ़ना है, ना कि क्रोनोलॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से आप पढ़े। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आफ्टर चीफ मिनिस्टर आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले चैप्टर पे को आज ही पढ़ लीजिएगा। देन गो टू द पार्ट 2 विच इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसमें आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ना है। दिस चैप्टर, ये पार्ट 2 पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये चैप्टर 9 आप पढ़ लीजिएगा। एंड देन सिस्टम पढ़ने के बाद आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। फिर आपको इस तरीके से इजीली सब चीज़ समझ में आएगा। देन गो टू द कैबिनेट कमिटी वाला चैप्टर 11th नंबर, इसको पढ़िएगा। देन
देन गो टू द पार्ट 4। इसमें आपको स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर मिलेगा, ये पढ़िएगा। एंड देन आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाला चैप्टर पढ़ना है 13 नंबर पे। देन 14 नंबर पे आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन आपको हाई कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ना है, विच इज़ नंबर 15। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। देन आप ट्रिब्यूनल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दैट आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़िएगा एंड उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एंड आफ्टर दैट आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़िएगा, उसके बाद फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, देन फाइनेंस कमीशन पढ़ लीजिएगा। ओके, इतना पढ़ने के बाद अब आपको पार्ट 1 में जाना है। पार्ट 1 का जो चैप्टर है विच इज़ सिटीजनशिप, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एंड देन फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद आप DPSP पढ़ लीजिएगा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद amendment of the constitution and then the basic structure of the constitution. These are also very important chapters. उसके बाद आप पार्ट 5 में आ जाइएगा, विच इज़ लोकल गवर्नमेंट। इसमें आपको पंचायती राज पढ़ना है एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ पढ़ना है। सो मैं आपको जैसे भी बता रही हूँ पढ़ने के लिए, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी समझने में बहुत ही ईजी लगेगा एंड आपको अच्छे से समझ भी आएगा। उसके बाद आप पार्ट 6 में आ जाइएगा, विच इज़ यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज़। इसमें आपको यूनियन टेरिटरीज पढ़ना है एंड उसके बाद आपको शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ पढ़ना है। सो मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए हैं आपको अभी पढ़ने के लिए, आप प्लीज़ उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली पॉलिटी समझ में आ जाएगा। एंड बाकी के चैप्टर्स जो बचे हैं उसे आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ सकते हैं। जितने भी चैप्टर्स है लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल्स, नेशनल कमीशंस फॉर एससीज, ये सब आप एक साथ पढ़ लें एक बार में। काफ़ी छोटे चैप्टर्स हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वो सब चैप्टर्स ख़त्म करने के बाद आई वुड सजेस्ट यू कि आप पार्ट 1 में आए एंड इसमें जो टॉपिक्स है जैसे कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड देन प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो वो सब चैप्टर्स पढ़ने के बाद अगर आप फर्स्ट पार्ट में आएंगे तो आपको बहुत ईजीली सब चीज़ समझ में आ जाएगा। सो दिस वॉज हाउ you have to study for polity. So I hope this video was helpful for you. So please like and subscribe my video. Thank you.